प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 फरवरी को होने वाला कार्यक्रम फिलहाल स्थगित हो गया है। नई तारीख को लेकर जानकारी सामने आई है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में ही बेतिया के हवाई अड्डे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होगा। बीजेपी नेता और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जानकारी दी है। कहा कि 4 फरवरी को होने वाली पीएम मोदी की जनसभा स्थगित हो गई है। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 4 तारीख को था, उसको 2-3 दिनों के लिए एक्सटेंड किया गया है। कार्यक्रम के जैसे भी फाइनल डेट आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, पर वहाँ सारी तैयारियां चल रही हैं और अभी भी चल रही हैं। इससे पहले 13 जनवरी को बेतिया में प्रधानमंत्री मोदी आने वाले थे, लेकिन समय नहीं होने के कारण उनका बिहार दौरा टल गया था। इसके बाद 27 जनवरी को सगौली में समय निर्धारित किया गया, लेकिन बिहार की राजनीति में उलटफेर होने को लेकर फिर बदलाव कर 4 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम तय हुआ था। अब यह भी टल गया है। हालांकि बताया जाता है कि सत्र में व्यवस्था को लेकर पीएम के इस दौरे को आगे बढ़ाया गया है। वहीं डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। 4 हेलीपैड को युद्ध स्तर पर तैयार किया जा रहा है। सभा स्थल पर काम को तेजी से करने का टेंट पंडाल वालों को निर्देश दिया गया है। बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि फरवरी में जैसे ही तारीख की जानकारी मिलेगी उसे तुरंत साझा कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी 4 तारीख को 1 बजे दिन में इस बेतिया के हवाई अड्डे ग्राउंड पे आ रहे हैं और यह चंपारण वासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। हम उनके स्वागत के लिए बहुत आतुर भी हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन और खास करके 22 जनवरी के बाद उनका आगमन हो रहा है। बिहार का पहला आगमन भी है और 22 जनवरी को जो उन्होंने राम मंदिर के पुनः प्रतिष्ठापन में जो उनका योगदान है, उससे पूरे चंपारण ही नहीं पूरे देश की जनता बहुत ही उत्साहित भी है, उन्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक भी है। बता दें कि 2024 का चुनावी शंखनाद चंपारण की धरती से होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी एक साथ मंच पर दिखेंगे। पीएम मोदी उत्तर भारत को 19,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। बेतिया डीएम दिनेश कुमार राय और एसपी अमरकेश टी लगातार सभा स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का 4 फरवरी को कार्यक्रम लगा है, उस संदर्भ में आवश्यक तैयारियां की जा रही है, उसकी समुचित व्यवस्था की जा रही है। कार्यक्रम स्थल की भी तैयारी चल रही है और हेलीपैड की भी तैयारी चल रही है। स्थान मतलब हवाई अड्डा ही निश्चित रूप से कार्यक्रम स्थल होगा हवाई अड्डा बेतिया का मैदान, और हेलीपैड का स्थान जो है एक कृषि फार्म है जो हवाई अड्डा के सामने है। और सीएम भी आ रहे हैं। अभी कोई प्रोग्राम प्राप्त नहीं हुआ, इस संदर्भ में भी कुछ नहीं कहा सकता। प्रधानमंत्री जी 4 तारीख को 1 बजे दिन में इस बेतिया के हवाई अड्डे ग्राउंड पे आ रहे हैं और यह चंपारण वासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। हम उनके स्वागत के लिए बहुत आतुर भी हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन और खास करके 22 जनवरी के बाद उनका आगमन हो रहा है। बिहार का पहला आगमन भी है और 22 जनवरी को जो उन्होंने राम मंदिर के पुनः प्रतिष्ठापन में जो उनका योगदान है, उससे पूरे चंपारण ही नहीं पूरे देश की जनता बहुत ही उत्साहित भी है, उन्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक भी है। और उसके साथ ही उनका आगमन अभी तक मेरी जानकारी से 19,000 करोड़ की योजनाओं को अप्रूवल, बिहार के विभिन्न योजनाओं को अप्रूवल मिल चुका है और मुझे लगता है कि यह राशि और बढ़ेगी। माना पहला मंच होगा जहाँ पीएम और सीएम एक साथ करते हैं। यह एक सरकारी कार्यक्रम है और यह देश का प्रोटोकॉल है। माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं उनके साथ मुख्यमंत्री जाते हैं और जाहिर बात है कि अब हम सब एनडीए घटक के हिस्से हैं, तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का आगमन यहाँ होगा और उसके साथ ही बेतिया और पूरे चंपारण के विकास योजनाओं में बहुत ही ज़्यादा गति आएगी। हमारे जो चूँकि एक ही व्यक्ति था जो सड़क का भी मंत्री था, गांव का भी मंत्री था,
शहर का भी मंत्री था, स्वास्थ्य का भी मंत्री था, पर्यटन का भी मंत्री था। उसके कारण सभी योजनाएं रुक गई थी। मेरा बेतिया से अरेराज होते हुए जो पटना का जो एक्सप्रेसवे है, उसका भू अधिग्रहण पैसा देने के बावजूद लटका हुआ है। जो हमारा सेवरही पुल है, सेवरही से पुजहा पटजिलवा का जो पुल है, उसका पैसा आज 10 महीने हो गए 218 करोड़ दिए हुए, उसका भूमि अधिग्रहण कहीं ना कहीं रुका हुआ था। तो इस प्रकार से अनेकों केंद्रीय योजनाओं के जिसके पैसे केंद्र में उसके बावजूद उस पर का काम नहीं हो रहा था, क्योंकि देखा जाए योजनाएं बिहार के जमीन पर उतर जाएंगी तो उनको दिक्कत होगी और उनको कभी भी ऑफिस में बैठने की आदत भी नहीं रही। इसलिए यह आने से और हमारे जो ये से कोठी तक बेतिया शहर में सिटी गैस का योजना का है कि चंपारण में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। और सबसे मुझे खुशी इस सरकार बनने से इसलिए है कि 3 लाख स्क्वायर फीट का चनपटिया में इंडस्ट्रियल एरिया में इन्होंने प्लग एंड प्ले बनाया था कि चीनी में दिक्कत हो रही है तो इसको हम औद्योगिक एरिया बनाएं। वो हाईकोर्ट में केस चल रहा है। आज मुझे पूरा विश्वास है वो 3 लाख स्क्वायर फीट जो इस पे एक व्यक्ति कहता था कि आप हमें अपराधियों से बचाइएगा, आज फिर से उद्योगपतियों के फोन आ रहे हैं कि हम लोग वहाँ पर चनपटिया में इंडस्ट्रियल एरिया में करना चाहते हैं। यह एक चंपारण के विकास में बहुत बड़ी घटना होगी।